जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, मैं बाइक चलाता था। मैं फ़रीदाबाद में रहने वाला हूँ और जब मैं दिल्ली जाता था तो कोई वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था। तो रास्ते में हमारे को 15-20 मिनट रेड लाइट पर रुकना पड़ता था। मैं बाइक पर होता था और साइड से एक लंबी सी गाड़ी आती थी और वहाँ पर कोई एक यंगस्टर सर हिलाते हुए आराम से एंजॉय कर रहा होता था गानों को। उसका एसी ऑन होता था। उस समय मैं सोचता था कि लंबी गाड़ी मेरे घर में भी आएगी और हमेशा सोचता था कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति वास्तव में या तो खुद करोड़पति है या किसी करोड़पति का बेटा है। वो दिन मुझे नहीं मालूम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उन गाड़ियों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, मेरी ज़िंदगी में जॉब आई, मेरी ज़िंदगी में बिजनेस आया और मेरी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आया। मैंने गलत कंपनी भी चूज़ की, फ़ॉरेन कंपनी में भी मैंने काम करके देखा और मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मिला वो था मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से करोड़ों का कर्जा। तब मैंने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तब मुझे पता चला कि कायनात की सारी ताकत हमारे तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है अगर हम कोई चीज़ शिद्दत से चाहें तो। दोस्त, मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था जो चल रहा था और वो धरती को माप रहा था। धरती से चलता 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 वो स्वर्ग में पहुँच गया। स्वर्ग में पहुंचकर वो चल रहा था। अचानक उसे लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ। उसे एक बड़ा सा पेड़ नज़र आया जिसमें बहुत अच्छी छाया थी। उसके नीचे जैसे ही बैठा वो सो गया, उसे नींद आ गई। जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसे लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ लेकिन साथ में अब मेरे को भूख लगने लग गई है। जैसे ही उसने भूख के बारे में सोचा तो उसके सामने शानदार शानदार व्यंजन आ गए। व्यंजन उसने खाए, उसकी भूख खत्म हुई। अब उसे लग रहा था कि मुझे प्यास लगी है। उसके सामने पानी भी आ गया, उसके सामने जूसेस भी आ गए। उसने पानी पिया, जूस पिया। अचानक उसको लगा ये सब कुछ प्रकट कैसे हो रहा है, कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है। तो अचानक सामने भूत एक प्रकट हो गया। फिर वो डरने लगा, कहता कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। और उस भूत ने उसको खा लिया। ये क्या था? ये जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था वो था कल्प वृक्ष। जो भी मन में सोच रहा था वो सब कुछ प्रकट होता चला जा रहा था। क्या कल्प वृक्ष होते हैं? यस, होते हैं। ये कल्प वृक्ष है हमारा माइंड। जो हम सोचते हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। जिसके बारे में हम दिल से चाहते हैं उसका रास्ता हमारे को दिखाई देना शुरू कर देता है। आप एक बार दिल से चाहो तो सही, आप चाहते क्या हो। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने वो चीज़ प्रकट करना शुरू कर देता है। कई लोग इसमें ये भी सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कुछ अच्छा सोचो, कुछ बड़ा सोचो और वो चीज़ अपने आप आ जाएगी। यस, बिल्कुल अपने आप आती है, लेकिन उसका रास्ता मिलता है। उस रास्ते पर चलना हमारे को होता है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करते हैं और उस चीज़ को दिल से चाहते हैं, फिर वो रास्ते पर हमारे को थकान नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, अब सारा दिन आपको क्रिकेट खिला दो, आपको फिर भी मज़ा आएगा। शाम को भी आपको लगेगा मैं थका नहीं हूँ, मैं एक मैच और खेल सकता हूँ। मान लीजिए आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आप सारा दिन गाना गा सकते हो। ऐसे ही जब कोई चीज़ को शिद्दत से आप चाहोगे, वो दिल के आपके बिल्कुल करीब होगी। उसके पोस्टर लगाओगे, उसके मोबाइल में स्क्रीन पर आप लगाओगे, उसका वाई क्लियर करोगे, ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए, तो पता ही नहीं चलेगा कि भगवान किस तरीके से वो रास्ता आपको दिखाना शुरू कर देंगे। वो रास्ते पर चलकर वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदली है जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है। मैं करोड़ों के कर्जों में था, आज मैं हर साल करोड़ों रुपए कमाता हूँ। मैं टूटी फूटी मारुति एस्टीम जिसमें सीएनजी लगी हुई थी, 50 मिनट लाइन में लगकर मैं सीएनजी लेता था। कभी भी हफ्ता 10 दिन में वो ख़राब हो जाती थी और मैकेनिक को मेरे को बुलाना पड़ता था। आज मैं BMW के मज़े ले रहा हूँ। कहाँ हम जब छोटे बच्चे थे सोचते थे मामा के घर में जाएं, कभी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बना तो हरिद्वार घूम कर आएँ। जाइए हरिद्वार, गंगा स्नान कीजिए, लेकिन अगर अच्छा पैसा हो, अच्छा टाइम हो तो इंडिया में भी घूमेंगे, गोवा भी जाएंगे, श्रीनगर भी जाएंगे और फ़ॉरेन भी घूम कर आएंगे। दोस्तों, आज मैं हर साल 2-2, 3-3 बार फ़ॉरेन घूम कर आता हूँ। लंदन भी घूम कर आ चुका हूँ, टर्की भी घूम कर आ चुका हूँ, मॉस्को भी घूम कर आ चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी घूम कर आ चुका हूँ। एक बार मैंने सोचा था, मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब आया
तो मैंने एक बार ये देखा कि मैंने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और 300 लोगों के बीच में सिर्फ 8 लोग वहाँ पर आए थे। 8 लोगों के बीच में भी वो प्रोग्राम हमने किया। पता चला कि बारिश के साथ साथ एक और वहाँ पर मैच था, वो था इंडिया और पाकिस्तान का मैच, जिसकी वजह से लोग कम आए थे। एक तो बारिश तेज, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का मैच। वहीं पर मैंने बोला, अनाउंस किया उन 8 लोगों के बीच में, जब मैंने पूरा प्रोग्राम कर दिया, मैंने कहा एक दिन ये लोग तो अपने घरों में टीवी देखेंगे, मैच देखते रहेंगे, मैं वहीं जाकर मैच देखूंगा जहां पर इंडिया पाकिस्तान खेल रहे होंगे। और ये मौका दिया हमारे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो मेरा सपना पूरा हुआ। जब मैं सिल्वर जुबली अपनी सेलिब्रेट कर रहा था, पूरा का पूरा महीना हमने सेलिब्रेट किया, शॉपिंग की, फिर श्रीनगर घूम कर आए, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बिटिया। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी, हम ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो IPL का बहुत क्रूशियल मैच था, जिसने भारत ने सिर्फ 1 रन से जीत हासिल की थी, वो मैच लाइव वहाँ पर मैं देख कर आया। तो दोस्तों, ज़िंदगी बदलती है। आज मेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है, मेरे बच्चे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। सिर्फ बिलीव कीजिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसको विजुलाइज़ करना शुरू कर दीजिए। जो मैं रोज़ रात को सोने से पहले 2 मिनट 3 मिनट विजुलाइज़ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा हो रहा है, और बांटना शुरू कर दीजिए, देना शुरू कर दीजिए, खुशियाँ बांटिए, अपना टाइम बांटिए, लोगों को थैंक यू देना शुरू कीजिए, लोगों को शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए, और ज़िंदगी में सब कुछ आप वो पालेंगे जो आप शिद्दत से चाहते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक बार विश्वास करना शुरू कीजिए, ये आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगा। ऑल द बेस्ट।